नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत समाचार। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश से है। देखिए, यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ है। अब पोलिंग बूथ पर लाइन में लगे वोटर ही वोट करेंगे। देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। सुबह से ही मतदान हो रहा था, वो अब समाप्त हो चुका है। लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी में मतदान खत्म हुआ है। जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा में भी मतदान संपन्न हो चुका है। फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी में भी मतदान संपन्न हुआ है। फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा लोकसभा में भी वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। देखिए, सुबह से ही यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा था, जो अब संपन्न हो चुका है। अब पोलिंग बूथ पर लाइन में खड़े वोटर ही वोट कर सकेंगे। तो 14 लोकसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान हो रहा था। अब देखिए, शाम के 6 बज चुके हैं और मतदान की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। सभी सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। यूपी के आज 5वें चरण का ये मतदान हो रहा था और देखिए, यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। अब पोलिंग बूथ पर लाइन में लगे वोटर ही वोट कर सकेंगे, जिसमें लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी और जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा ये तमाम सीटें जहां मतदान संपन्न हो चुका है। फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी में भी मतदान संपन्न हुआ है। फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा लोकसभा में भी वोटिंग समाप्त हो चुकी है। तो देखिए, यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान चल रहा था और शाम के 6 बज चुके हैं। मतदान की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। सभी सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। आपको बता दें कि यूपी में 7 चरणों में मतदान होना है। 4 चरणों की मतदान समाप्त हो चुके हैं और आज यूपी का 5वां चरण था और देखिए, 5वें चरण की वोटिंग भी समाप्त हो चुकी है। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ है। और हमारे साथ संवाददाता कफील हमसे जुड़ चुके हैं। कफील, देखिए, मतदान संपन्न हो चुका है। सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही थी, अब वो समाप्त हो चुका है। बिल्कुल, देखिए, लखनऊ में 49.88% वोट पड़ा है, जो काफ़ी कम था, और मोहनलालगंज में 63.37% वोट पड़ा है। तो कहीं ना कहीं लखनऊ काफ़ी फिसड्डी साबित हुआ है। 6 बजे तक ये मतदान होना था। अब जो लाइन में लगे हुए हैं मतदाता, बस वही वोट कर सकते हैं, कोई नया मतदाता नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरह से तमाम दावे किए जा रहे थे कि इस बार लखनऊ का वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, चुनाव आयोग ने तमाम दावे किए, इसके अलावा ज़िला प्रशासन ने किया, लेकिन जो लखनऊ के लोग हैं वो बाहर नहीं निकले। गर्मी भी एक वजह बताई जा रही है, लेकिन अगर लखनऊ का रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो पहले भी इसी तरह से लखनऊ में कम मतदान हुआ है। इस बार भी वही हुआ जिसकी लोगों ने सोचा नहीं था कि इतना कम मतदान होगा। 49.88 सबसे कम मतदान लखनऊ में हुआ है। इससे बेहतर और इससे अच्छा मतदान मोहनलालगंज लोकसभा में हुआ है। 63.37% हुआ है। जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के लोग काफ़ी जागरूक थे। दोपहर हो या अभी शाम का वक्त हो, वहाँ के तमाम जो मतदान केंद्र थे, लोगों की भीड़ देखी गई, लोगों की कतार थी, लोग अपना वोट देने के लिए पहुँच रहे थे। लेकिन लखनऊ में तमाम व्यवस्थाएं की गई, कई आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए, लेकिन उसके बावजूद सन्नाटा पसरा रहा। कई ऐसे मतदान केंद्र थे जहां पर ठंडे पानी की व्यवस्था थी, अगर कहीं धूप का कोई बिल्कुल, कहीं न कहीं मतदाताओं की उदासीनता उदासीनता देखने को मिली। मेरे साथ नरेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र, देखिए, यूपी का आज 5वां रण था और जो मतदान सुबह से ही चल रहा था वो अब समाप्त हो चुका है। अब किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? और देखिए, वोटिंग परसेंटेज को भी लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है, नरेंद्र से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ सिमाब भी लगातार बने हुए हैं। सिमाब, देखिए, आप रायबरेली में मौजूद हैं और रायबरेली सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अब जो मतदान है वो समाप्त हो चुका है, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं?
सीमा। जी बिल्कुल। बताएं कि जो रायबरेली सीट है यहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, इसके वजह से ये हॉट सीट बनी हुई है और उनके सामने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह यहाँ पे चुनावी मैदान में थे। सुबह से ही गहमा गहमी का आलम यहाँ पर नजर आया और वोट ऑफ परसेंटेज लगभग 57% 5 बजे तक था, यानी 1 घंटे बाद का, यानी 6 बजे तक का अभी वोट ऑफ प्रतिशत नहीं आ पाया है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि 59-60% मतदान यहाँ पर 6 बजे तक हुआ। ऐसे में राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के बीच में मुकाबला हुआ, लेकिन जो तमाम लोग थे उनके कई मुद्दे थे। चूंकि राहुल गांधी बड़े नेता हैं, क्षेत्र के विकास का मुद्दा लोगों ने उठाया, तमाम बातें उठाई और साफ तौर पर आज राहुल गांधी ये पहला मौका रहा है कि जब मतदान के दिन वो सड़कों पर नजर आए, पोलिंग बूथों पर गए, क्योंकि जो प्रत्याशी होता है उसका अधिकार होता है कि वो पोलिंग बूथों पर जाए, तो वो उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा और इस बार वो रायबरेली के बूथों पर भी दिखाई दिए। सबसे पहले जब वो पहुंचे तो उन्होंने मंदिर में जाकर दर्शन किए और उसके बाद सीधे पोलिंग बूथों पर रवाना हुए। जगह जगह से छुटपुट घटनाओं की भी जानकारी मिली, उन जगहों पर भी राहुल गांधी पहुंचे। जैसे एक जगह पर बताया गया कि कांग्रेस पार्टी का बस्ता नहीं लगाने दिया था भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने और पुलिस ने सख्ती बरती थी, तो वहां पर भी राहुल गांधी पहुंचे। इसके अलावा एक मतदान केंद्र ऐसा था कि जहां से सुबह से लेकर शाम तक लोगों ने वोट ही नहीं डाला। उनका ये मुद्दा था कि यहाँ की सड़कें जर्जर हैं, यहाँ के हालात बदतर हैं और इसलिए यहाँ पर वोट हम लोग नहीं डालेंगे। वहाँ पर दिनेश प्रताप सिंह भी पहुँचे और राहुल गांधी भी पहुँचे और दोनों ने वोटरों को समझाने का काम किया। कुल मिला के अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो विकास का मुद्दा था वो बेहद अहम था। लोगों का यही मानना था कि यहाँ पर विकास होना चाहिए। हमारे साथ रूपेश बने हुए हैं अयोध्या से। रूपेश, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, यूपी में आज 14 लोकसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान हो रहा था, वो संपन्न हो चुका है। किस तरह की तस्वीरें, क्या कुछ स्थिति अभी दिखाई दे रही है? ठीक है, बता दें जिस तरह से मतदान संपन्न हो चुका है, अब जो प्रक्रिया आगे रहेगी वो ईवीएम की रहेगी। मशीन को जाकर के जो है स्ट्रॉन्ग रूम में जमा करना होगा। उसके बाद 4 जून को जो है इसका परिणाम आएगा। तो देखिए, ये बात ये है कि पूरे अयोध्या में जिस तरह बात की जाए तो 57% जो है 36% जो है आपकी मत पड़े अभी पड़े हुए हैं और माना जा रहा है कि 7% तक जो है जाएगा। अगर बात की जाए तो यहाँ की जनता ने खुल कर वोट किया है और बता दें आपको, जिस तरह से शहर की बात अगर करें तो 100% आपकी वोट पड़ा है और लोगों में बड़ा उत्साह है, लगन है। उनका ये भी कहना है कि जो हम वोटिंग करने यहाँ पर आए हैं, यहाँ मत डालने आए हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। और हम कुछ लोग यहाँ पहली बार करने आए थे, तो बुजुर्ग थे तो ठीक चल नहीं पा रहे थे, बहुत ही श्रद्धा भावना से आए थे और हंसते हुए आए थे। उनका कहना था कि राम मंदिर बन गया है और हम मोदी जी के नाम पे यहाँ पर आए हैं। तो जिस तरह बात की जाए, गठबंधन अपनी बात कर रहा था और यहाँ पर जिस तरह से बात की जाए, भाजपा के जो थे आपके यहाँ के जो लल्लू सिंह थे वो अपनी बात कर रहे थे। तो देखिए कि बात यह है कि जो लोगों ने वोट किया है, अब आने वाली 4 तारीख को ये पता लग पाएगा कि चेहरा किसके सर पर चढ़ेगा। लेकिन जिस तरह बात की जाए तो यहाँ पर जो कार्य हुए हैं, जो विकास हुआ है, उस पर लोगों ने वोट ज्यादा किया है। और राम मंदिर की बात अगर की जाए तो जितनी भी कतारें लगी थी, उनका ये कहना था कि हमने सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पर वोट किया है, राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, विकास कार्य दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह बात की जाए तो पूरी अयोध्या में जो वोटिंग हुई है वो जबरदस्त वोटिंग हुई है। यहाँ पर जिला प्रशासन बकायदा जो है आदर्श जो है आपके यहाँ पर जो बूथ बनाए थे, जहाँ पर लोगों के जो है पानी पीने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था। और बात की अगर जाए तो यहाँ के जो आईजी हैं प्रवीण कुमार, जो यहाँ के चलिए ठीक है, आएंगे आपके पास। मेरे साथ अमेठी से सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं। संजय, आपका रुख करूंगी। देखिए, आज यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान हो रहा था और वो देखिए, और वो अब समाप्त हो चुका है। किस तरह की तस्वीरें अमेठी में देखने को मिली, क्योंकि देखिए ये भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण सीट है। बिल्कुल, मैं मयूरी बताऊं कि सबसे पहले कि मतदान प्रक्रिया जो है वो बंद हो चुकी है और पूरी तरीके से जो बूथ हैं वहां पर ताला डाल दिया गया है और ईवीएम जो मशीनें हैं वो लॉक की जा रही हैं और यहां से ईवीएम की जो मशीनें हैं वो ट्रक के जरिए स्ट्रांग रूम पर ले जाया जाएगा। सुबह 7 बजे से ही मतदान की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो चुकी थी और 6 बजते ही, एग्जैक्ट 6 बजते ही पूरी तरीके से जो अंदर लोग 2-4 लोग अंदर थे उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया। उसके बाद बाकी जो लोग हैं उनको
वोट करके बाहर निकाल दिया गया। पूरी तरीके से दोनों पक्षों ने पूरी ताकत लगाई अमेठी पर चुनाव लड़ने की, क्योंकि ये सीट 2019 के पहले कांग्रेस के हाथ में हुआ करती थी, और लेकिन 19 के इलेक्शन में ये सीट में कमल खिला और स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पर चुनाव जीती। 24 में भी कैंडिडेट के तौर पर उन्हें ही रिपीट किया बीजेपी ने, और वो लगातार 2.5 महीने से यहीं पर पूरी तरीके से डेरा डाल दिया था। पूरा चुनाव का प्रबंधन से लेकर के और ग्राउंड जीरो तक वो कैसे पार्टी की बातों को कैसे पहुंचाया जाए, पार्टी की के साथ साथ अपनी नीतियों को कैसे पहुंचाया, जो 5 वर्षों में उन्होंने विकास काम किए हैं उनको किस तरीके से जनता तक पहुंचाया जाए, और आगे आने वाले दिनों में अगर जनता मौका देती है तो उन मौके पर आगे आने वाले 5 सालों में किस तरीके की ज़मीन के काम किए जाएंगे उस पर फोकस रहा। तो कांग्रेस ने अपनी 5 गारंटियों के दम पर पूरी तरीके से लाखों लाख जो न्याय पत्र था राहुल गांधी का, उस न्याय पत्र को लेकर के गांव-गांव पहुंचे और लोगों के जन जन तक पहुंचाने का प्रयास सोशल मीडिया के जरिए, प्रचार के जरिए या जन जन तक पहुँच करके उनके तक पहुँचाने का प्रयास किया गया। लेकिन अब चूँकि मतदान की पेटियाँ जो EVM मशीनें हैं वो लॉक हो गई हैं, और अब इसका परिणाम जो है कि अमेठी इस बार किसके साथ जाएगी, सिरमौर किसको बनाएगी, ये तय होगा 4 तारीख को। संजय, एक चीज है, मेरे साथ दीपक जुड़ चुके हैं बाराबंकी से। दीपक, आपका रुख करूंगी। बाराबंकी में भी देखिए मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली? देखिए मयूर, आपको बता दें कि बाराबंकी में शुरू से ही जब से मतदान शुरू हुआ तब से बाराबंकी जिला जो है वो टॉप पर रहा, जो 14 सीटों की हम बात करें। और इस समय भी 64.38 मतदान हमारा हुआ है और परसेंटेज रहा है। और अभी भी जो बूथ हैं यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं, अभी भी जो लोग हैं वहाँ पर और वो ये लगे हुए हैं, क्योंकि एक प्रक्रिया है कि जो लोग बूथ के अंदर होते हैं उनका मतदान कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं अभी भी लाइनें लगी हुई हैं और ये माना जा रहा है कि अभी 2-4-5% ये जो वोटिंग है परसेंटेज और भी बढ़ेगा। दीपक, देखिए सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज देखा जाए वो बाराबंकी में नजर आया। कहीं ना कहीं देखिए जो मतदाता है वो काफी उत्साहित नजर आए। तो क्या कुछ मुद्दे देखने को मिले बाराबंकी में, क्या कुछ देखते हुए यहाँ पर मतदाताओं ने अपना वोट किया? क्योंकि आपने तो जमीनी हकीकत देखी, लोगों से बातचीत की है। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कैंडिडेट को बदला। चूंकि एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, जो पहले से सांसद थे उपेंद्र रावत, उनको बदलकर राजरानी रावत को लाया गया, जो बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट थी जहाँ तक लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो। वहीं दूसरी तरफ है डॉक्टर PL पूनिया के पुत्र हैं जो तनुज पूनिया, एक मजे हुए खिलाड़ी हैं डॉक्टर PL पूनिया, और उसके साथ उनको समाजवादी पार्टी का साथ मिला, जो समाजवादी का गढ़ है बाराबंकी। तो कहीं ना कहीं स्थिति उसकी वजह से भी इस तरह की हुई। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है, तो रैली की वजह से भी काफी कुछ फर्क पड़ा और नरेंद्र मोदी की रैली हुई, और उसके बाद जो राहुल गांधी की रैली होनी थी वो रैली नहीं हो पाई। तो ये कहीं ना कहीं जो शुरू से जो वोट परसेंटेज बढ़ा है उसमें ये भी फैक्टर देखा जा सकता है। ठीक है सिमा, आपका रुख करेंगे। देखिए अंदाजा लगाया जा रहा था कि 5वें चरण में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन देखिए यूपी में 5 बजे तक 55.80% ही मतदान हुआ। आप देखिए मतदान को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव के मुकाबले बेहद ही कम है। बिल्कुल, अभी 6 बजे का मतदान प्रतिशत आना बाकी है। 5 बजे तक जो है वो जो मतदान प्रतिशत है वो आपने बताया है। लेकिन आपको ये बात बताते चलें कि ओवरऑल जो है वो मतदान प्रतिशत लगभग इतना ही देखने को मिल रहा है, लगभग 60%। लेकिन 5वें चरण में थोड़ा सा उत्साह कम नज़र आया, जैसे लखनऊ में और जो रायबरेली की अगर स्थिति की बात की जाए तो रायबरेली में भी 57 कुछ प्रतिशत मतदान यहाँ पर था। अब ये बढ़ेगा, हालांकि 1 घंटे में कितना बढ़ेगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा यहाँ पर। और पूरे 14 अगर सीटों की हम लोग डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, तो उसमें साफ तौर पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों का जो है वो मतदान प्रतिशत से घाटा और फायदा है। लखनऊ में जाहिर है कि चुनाव प्रचार थमा, उसके बाद राजनाथ सिंह वहां से मजबूत कैंडिडेट थे, लेकिन चुनाव प्रतिशत उनका घटा, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। मोहनलालगंज में चुनाव प्रतिशत बढ़ा है, तो किस फैक्टर के तहत वहां पर लोगों ने किस विधानसभा में वोट किया है ये मायने रखता है। इसी तरह रायबरेली की अगर बात की जाए तो रायबरेली में
राहुल गांधी चूंकि यहाँ पर प्रत्याशी हैं और राहुल गांधी बड़े नेता भी हैं, आज वो ज़मीन पर भी नज़र आए, पोलिंग बूथों पर भी गए, तो ये मतदान प्रतिशत जितना भी नज़र आ रहा है ये उनके लिए कहीं ना कहीं वो फ़ायदेमंद दिखाई पड़ रहा है। बहरहाल किस्मत का फैसला तो 4 तारीख को होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन चुनाव जहाँ जहाँ भी देखने को मिल रहा है बेहद दिलचस्प देखने को मिल रहा है। कोई भी दल इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि वो एक तरफा चुनाव जीत रहा है या किसी पार्टी की एक तरफा लहर चल रही है। चुनाव बेहद जो है वो फंसा हुआ है, रोमांचक है और आने वाले वक्त में पता चलेगा जो बड़े नेता हैं वो अगर जीतते हैं तो उनके जीत का मार्जिन क्या होगा और दोबारा रिपीट करते हैं तो, और अगर जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो बिल्कुल सिमाम, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ होगा। रुपेश, आपका रुख करूंगी मैं। देखिए, फैजाबाद की बात की जाए तो क्या कुछ यहाँ पर मुद्दे हावी नजर आए? मतदाताओं से आपने बातचीत की, क्या कुछ उनके मुद्दे रहे? देखिए, बात करें अगर मैं लोगों से बात किया तो उनके मुद्दे जो है वो विकास की बात की है उन्होंने, और जिस तरह बात की जाए तो रोजगार की बात की, और कुछ युवाओं ने कहा कि हमने जो हमारी जो भर्ती थी उसको निरस्त कर दी गई, उसकी बात की लोगों ने। तो जिससे बात किया जाए तो मुद्दे जो थे बेरोजगारी के मुद्दे और विकास के मुद्दे, और जो है जिस तरह बात की जाए तो जो बेरोजगार के अलावा जो अन्य मुद्दे और हैं उन पर लोगों ने बात की। लेकिन खास जो बात की लोगों ने कही, ये कहा कि जिस तरह से जो हमारे लिए जो वैकेंसी निकली थी उसको भी निरस्त कर दिया गया, उसका पेपर लीक कर दिया गया। तो कुछ मिलाकर के गठबंधन के लोग थे और जो युवा थे उन्होंने उस पर आरोप लगाया। लेकिन जहां तक की बात की जाए तो यहाँ जो मुद्दा मेन था वो राम मंदिर का था, बन के तैयार हो गया। तो मेन विकास का जो काम था वो यहाँ पर जमीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो लोगों ने कहा कि अब उस पर हमने नोट किया है कि काम अच्छा हुआ है, और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि यहाँ पर रोजगार के लिए हमने किया है और अपने जिस तरह से हमारी पढ़ाई लिखाई जो गड़बड़ हो रही है उस पर किया है, तो जो कार्य हो रहे हैं उन्ना के बराबर है वो सब किया। लेकिन आने वाली 4 तारीख को जिस तरह से ये जिस तरह 5% के बाद ये पहला लोकसभा का चुनाव था, अब आने वाली 4 तारीख को 4 जून को प्रभु राम किस पे अपना किसके बेड़ा पार करते हैं ये तो समय बताएगा। ठीक है संजय, आपका रुख करूंगी। देखिए, आप अमेठी में मौजूद हैं, आपने अमेठी की जनता से बातचीत की। अगर अमेठी की जनता की बात की जाए तो उन्होंने क्या देखते हुए वोट किया है? क्या प्रत्याशी का नाम देखा है, पार्टी का नाम देखा है, या किसी मुद्दे को देखते हुए वोट किया गया है? हाँ बिल्कुल, मैं बताऊँ आपको कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो वोट प्रतिशत है 5 बजे तक का वो बेहद कम है। चूँकि पिछली बार जब फाइनल वोटिंग प्रतिशत आया था तो 65.72 था, लेकिन इस बार अभी 5 बजे तक की बात करें तो 52.08% है। तो कुल मिलाकर के 1 घंटे का जो परसेंटेज अभी आने वाला है उससे ये माना जा रहा है कि 60 से ऊपर नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत की कमी ये बताती है कि इस चुनाव को लेकर के दिलचस्पी थोड़ा सा लोगों में कम दिखी। उसके पीछे का कारण है कि जो सैटरडे था उसके बाद संडे और मंडे, चूंकि ये गस्टर छुट्टी थी, तो ऐसे में लोगों ने जो खास करके शहरी क्षेत्र के जो लोग थे, जो कहा जा सकता है क्रीमी लेयर, वो इसे पिकनिक के तौर पर मनाया। और यही वजह है कि खास करके अमेठी और गौरीगंज का जो वोट प्रतिशत है वो काफ़ी कम अभी तक आया हुआ है। तीसरी बात यह है कि अगर बात करें कांग्रेस की और बात करें बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर, यहाँ पर बीजेपी की कैंडिडेट स्मृति ईरानी चुनाव लड़ी है, बाद में बीजेपी चुनाव लड़ी है, और यहाँ पर सीधे स्मृति ईरानी बनाम कांग्रेस की लड़ाई देखने को मिली है। पिछले 2 महीने से लगातार जिस तरीके से लड़ाई तेज चल रही थी, लेकिन केजरीवाल का नाम आने के बाद थोड़ा सा लड़ाई सुस्त हुई। चूंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के ना आने से हताशा थोड़ी सी जरूर आई थी। लेकिन जब प्रियंका गांधी ने कमान संभाली तो कार्यकर्ताओं में बूस्टअप हुआ और जोश के साथ वो पूरे चुनाव मैदान में उतरे और चुनाव को जो अंतिम समय तक लेकर के पहुंचे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो वोट प्रतिशत कम हुआ है इसका हानि लाभ किधर जाता है, यही तय करेगा कि आखिरकार इस बार का जो सेहरा है अमेठी का वो किसके सर बंधेगा। लेकिन एक हिंट मैं आपको जरूर दूंगा कि इस बार महिलाओं ने वोट जो है वो बढ़ चढ़ के किया है पुरुषों की अपेक्षा। भले ही तपिश बहुत ज़्यादा रही हो, टेम्परेचर 41.42 के करीब तक पहुंचा था तकरीबन 2 बजे के आसपास, लेकिन पोलिंग बूथ पर महिलाओं की जो संख्या थी वो ज़्यादा पुरुषों की अपेक्षा दिखी। तो ये कहीं ना कहीं इशारा करती है कि महिलाओं का जो रुख है वो कहीं किस ओर जा रहा है, ये दर्शक जो है वो समझ पा रहे होंगे। हालांकि परिणाम 4 तारीख को आएंगे। जी मयूरी। ठीक है दीपक, आपका रुख करूंगी मैं। देखिए, सबसे ज्यादा जो उत्साहित नजर आए मतदाता वो बाराबंकी में नजर आए,
और क्या कुछ मुद्दे यहाँ पर हावी नजर आए, किस तरह के मुद्दे जनता के दिमाग में थे, क्या कुछ देखने को मिला? देखिए मयूर, आपको बता दें कि बाराबंकी के जो मुद्दे हैं वो किसी अन्य जिले से अलग नहीं है। बाराबंकी में भी वही मुद्दे रहे, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता राम मंदिर की बात करते थे और राम मंदिर की बात करने के साथ साथ ये कहते थे कि हमने भव्य राम मंदिर बनवाया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने उनको जो संविधान के बचाव के नाम पर घेरा, वो कहीं ना कहीं उसका भी इंटैक्ट असर हुआ और कहीं ना कहीं इसका भी असर हुआ कि बेरोजगारी और भी चीजों का असर है। और साथ ही सबसे बड़ा असर ये हुआ कि जो विपक्ष ने उनको इस बात पर घेर लिया कि अगर इनको 400 सीटें मिल जाएंगी तो शायद ये संविधान को बदल देंगे, और संविधान के बदलने पर कहीं ना कहीं उनके उस तबके को खतरा होगा, किसी एक वर्ग विशेष को तब खतरा होगा। तो कहीं ना कहीं वो मुद्दा हावी रहा राम मंदिर के मुद्दे पर। और जहां तक भव्य राम मंदिर निर्माण की बात करें तो विपक्ष का वो भी मुद्दा अपने आप में असर दिखाता रहा। तो कहीं ना कहीं 4 तारीख को ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी कि कौन सा मुद्दा किस पर हावी है। राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण हावी है या संविधान बचाओ का ये जो उठा के ये लोगों ने बीड़ा उठाया है, जो लड़ाई लड़ी रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन लड़ाई लड़ रहा है, जो बात कह रहा है, वो हावी हुआ है। ठीक है सीमा, अब आपका रुख करूंगी मैं। देखिए रायबरेली की लड़ाई बेहद दिलचस्प नजर आ रही है, सबकी निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है। और देखिए अब जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है और लगातार आप वहां पर कवरेज कर रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें नजर आई आपको, क्या कुछ नजर आ रहा है, किसका पलड़ा भारी नजर आया? देखिए जो यहाँ रायबरेली की स्थिति देखने को मिली, वो मतदान खत्म हो चुका है और ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि यहाँ पर विकास के नाम पर लोगों ने वोट किया। और ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे कि जो इसने विकास किया है रायबरेली का, हम उसको नाम पर वोट करेंगे, क्योंकि रायबरेली में बहुत कुछ ऐसा चाहिए जिससे जो है वो विकास हो सके। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने को मिली हैं। जो महिलाएं थीं लाइन लगाए हुए थीं, वो भी विकास की बात कर रही थी। कुछ लोग बेरोजगारी की बात कर रहे थे कि बेरोजगारी बढ़ी है, और वहीं कुछ लोग जो है वो राम मंदिर जैसे मुद्दों की भी बात जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जो बड़ी संख्या थी, ज्यादा संख्या थी, एक तो राहुल गांधी का चेहरा था और दूसरी बात ये सारे के सारे मुद्दे, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव पिछली बार हार चुके थे और रायबरेली से इस बार उनको सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता के हवाले किया। ये बोल के सोनिया गांधी यहाँ से गई थी कि अब हम अपने बेटे को आपके हवाले करके जा रहे हैं। तो रायबरेली और अमेठी में कहीं ना कहीं दिली लगाव जो है यहाँ के लोगों का गांधी परिवार के प्रति रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और राहुल गांधी यहाँ पर चुनाव लड़े, पिछली बार से उनको एहसास था कि वो यहाँ पर नहीं पहुँचे थे चुनाव प्रचार में, या कुछ कमियां रह गई हों तो शायद वो यहाँ पर नहीं आए थे। और वोटिंग के दिन इस बार वो वोटिंग के दिन यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने साफ तौर पर बूथ बूथ पर जाकर, जहाँ कार्यकर्ताओं को दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी, वहाँ पर जाके उन लोगों का हाल जाना, उनसे ये बात कही कि डरने की ज़रूरत नहीं है किसी तरह से, और जो भी वादे वो किए उन्होंने कहा कि हम पूरे करेंगे। तो जाहिर है कि एक ये बड़ा रोमांचक यहाँ का चुनाव नजर आ रहा था। बिल्कुल सिमाप, देखने वाली बात होगी। हाँ सिमाप, क्या कुछ होता है। फिलहाल आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए यूपी का जो 5वां चरण था वो अब समाप्त हो चुका है और ये 5 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए 5वां चरण और गजब का नजारा देखने को मिला। तो 5 जगह की ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां लोग सुबह से ही मतदान करने बूथों पर पहुंचे। तो देखिए व्हील चेयर पर मतदाता वोट करने पहुंचे, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो उत्साहित नजर आए। और दूसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और 5वें चरण का आज चुनाव हुआ। देखिए लोकसभा की 14 सीटों पर आज सुबह से ही मतदान हो रहा था और ये 5 सीटों के जरिए आप 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरह से सुबह से ही मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया और देखिए सभी ने वोट किए। तो ये अलग अलग तस्वीरें 5 जगह से देखने को मिली। आप देख सकते हैं व्हीलचेयर से मतदाता पहुंचा और जिन्होंने अपना वोट दिया। और दूसरी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, बढ़ चढ़कर सभी ने हिस्सा लिया।
और चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर ललितपुर से।